हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3 दैट इज सर्कल प्रैक्टिस सेट 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, इन द फिगर्स द सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी। दो फिगर दिए हुए हैं सर्कल्स के, उनके सेंटर है ए एंड बी। टच ईच अदर एट पॉइंट, मतलब ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं कौन से पॉइंट पे बच्चों? ई पॉइंट पे। चलो ड्रॉ कर लेती हूँ उसे मैं। लाइन एल इज कॉमन टेंजेंट, ठीक है। ये जो लाइन एल है ये है कॉमन टेंजेंट विच टचेस द सर्कल एट पॉइंट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी। सी डी का वैल्यू हमें बच्चों फाइंड आउट करना है। इफ द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर 4 एंड 6 सेंटीमीटर, जो छोटा रेडियस है उसका डेफिनेटली 4 हो जाएगा। चलो, तो इसमें थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शन करने रहते हैं, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन, ओके। ड्रॉ AC and segment BD, okay. Also we will draw or we will join AB। ये करते हैं। join point A and point B। चलो पहले इतना कर लेते हैं। पहले ड्रॉ कर लूंगी AC, फिर ड्रॉ कर लूंगी BD, और फिर ड्रॉ कर लेंगे AB। ठीक है बच्चों, और भी कुछ ड्रॉ करना है जो है A से लेकर के ये लाइन तक एक स्ट्रेट लाइन, मतलब परपेंडिकुलर। तो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन लाइन और सेगमेंट BD, ठीक है। AM एक ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि क्या रहना चाहिए बच्चों? परपेंडिकुलर रहना चाहिए। ठीक है, चलो अब सम से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमें क्या फाइंड आउट करना है? द लेंथ ऑफ CD, मतलब इसका लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। देखो AC का वैल्यू क्या है बच्चों? AC का वैल्यू है 4। AE का वैल्यू भी क्या हो जाएगा बच्चों? AE का वैल्यू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे भी BE का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 6 सेंटीमीटर। और पूरे BD का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 6 सेंटीमीटर। कहाँ से आया बच्चों? ये है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। चलो वहां से स्टार्ट करते हैं पहले। क्या दिया हुआ है? AC इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और दूसरा BD इज इक्वल टू BE इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। रीजन क्या आ जाएगा बच्चों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, उसके बाद बच्चों एंगल ले लेते हैं। देखो AC क्या है? रेडियस है, और ये CD क्या है? टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर कैसे रहते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर रहते हैं। तो एंगल ACD इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा बच्चों? टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, उसके बाद अब देखो बच्चों, ये तो हो गया। ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री है। ये जो AM हमने ड्रॉ किया है वो भी क्या बोला हुआ है? 90 डिग्री है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर ही ड्रॉ किया है हमने। तो ये एंगल का वैल्यू क्या होगा वो अभी हम फाइंड आउट करेंगे।
सो स्टार्ट करते हैं नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ACDM, ठीक है। एंगल्स के वैल्यू देखो बच्चों कैसे लिख रही हूं मैं, एंगल ACD, measure of angle ACD is equal, sorry, plus measure of angle CDM plus measure of angle DMA plus measure of angle MAC is equal to कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री, ठीक है। रीजन क्या आ जाएगा उसका, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। तो इसका एंगल का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल MA इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। इन्हें प्लस कर लो बच्चों, कितना आ जाएगा आंसर, 270 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल MAC इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। इसके बाद मेजर ऑफ एंगल MAC इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री, 270 डिग्री को वहां पे शिफ्ट कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 90 डिग्री हो गया, ओके। तो अब ये देख लो बच्चों, ये कैसा दिख रहा है आपको, कौन सा क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है ये आपको, ये है रेक्टेंगल, ठीक है। ये देखो, ये साइड बड़ा है, ये साइड छोटा है, दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिख रहे हैं और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। सो ये कौन सा है क्वाड्रिलेटरल बच्चों, ये है रेक्टेंगल। सो लिख देते हैं, therefore quadrilateral ACDM is a rectangle, ठीक है। इसके बाद बच्चों रेक्टेंगल प्रूव हो गया। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, ऑपोजिट साइड इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो अगर ये 4 दिया हुआ है तो ये भी साइड कितना हो गया बच्चों, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। AM का वैल्यू है क्या हमारे पास, नहीं है, तो CD का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, तो इससे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल यूज करके AM का वैल्यू पहले हमें फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये पूरे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 + 4 करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। BM का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ये 4 दिया हुआ है और ये पूरा 6 है, तो इसका कितना आ गया बच्चों, 6 - 4 दैट इज 2 सेंटीमीटर, है ना। करके बताती हूँ मैं अभी आपको, ठीक है। रेक्टेंगल हो गया, देयरफॉर सेगमेंट AC इज इक्वल टू सेगमेंट DM इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। रीजन क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ओके। अब ये 4 हो गया। अब बट मुझे AM का वैल्यू चाहिए, AM का वैल्यू जो भी रहेगा सेम CD का वैल्यू रहेगा, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब ये ट्रायंगल से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल AMB एंगल N कितना है बच्चों इसमें, 90 डिग्री, बाय कंस्ट्रक्शन से हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके बाद ये 90 डिग्री है, मतलब हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। चलो पाइथागोरस, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो कि 90 के ऑपोजिट रहता है, वो कौन सा है, लाइन AB। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, ठीक है। AB का वैल्यू है कि हमारे पास, हाँ, 6 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 का स्क्वायर। AM का वैल्यू है नहीं, प्लस MB का वैल्यू कैसे मिलेगा बच्चों, देखो सिंस MB क्या है, देखो
एम बी प्लस एम डी इज इक्वल टू वॉट, बी डी, बरोबर। एम बी कितना है नहीं पता है हमें, बट एम डी कितना है बच्चों 4 सेंटीमीटर, और बी डी कितना है 6। एम बी इज इक्वल टू 6, 4 को वहां पे शिफ्ट कर देंगे तो -4, देयरफॉर आंसर विल बी 2। सो एम बी का आंसर कितना आ गया बच्चों 2, और उसका कर देंगे स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो गया बच्चों 100 इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस 4। सो 100 माइनस 4 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। 100 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों आंसर 96 इक्वल टू ए एम स्क्वायर। अब 96 का स्क्वायर रूट निकालो बच्चों, कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट 96 का, चलो मैं आपको बताती हूँ। 96 लिख दिया, 6 है पीछे इवन नंबर है तो 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। देखो 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, अब स्क्वायर है तो 2 2 का पेयर करेंगे। अब देखो इनका पेयर नहीं हो रहा तो इन्हें हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई, सो 2 को 1 टाइम लिखा, फिर से 2 को 1 टाइम लिखा। अब ये √2 इंटू √3 हो जाता है। तो कौन से टर्म्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 4, √2 इंटू √3 करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों √6। ठीक है, सो आंसर क्या आ गया ए एम इज इक्वल टू 4√6। अब जबकि हम पता है कि ये रेक्टेंगल है तो ए एम का वैल्यू अगर 4√6 आया तो सी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 4√6। देयरफॉर सी डी इज ऑल्सो इक्वल टू 4√6 सेंटीमीटर। रीजन क्या आ जाएगा बच्चों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ओके, तो ये खत्म होता है आपका